कोई भी मैं तो बढ़िया आदमी हूँ सर, धंधा आता है मेरे को, है ना, तो धंधा आता है। आरसीएम कम आता होगा पर धंधा पूरा आता है। बात समझ में आ रही है जी? आप सब मुझसे सीनियर हैं, आप सब मुझसे यहाँ सीनियर हैं। मैं तो 2 साल का स्टूडेंट हूँ, है ना। पर मुझे व्यापार में हम क्या चेक करते थे, हम ये चेक करते थे कि 2 चीजें, कि यार मैं जो अपनी जिंदगी के टारगेट हैं, मेरे जो सपने हैं, मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो उम्मीदें हैं, वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें इतनी ताकत है कि नहीं कि वो पूरा कर देगा। और दूसरी चीज, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आरसीएम में ताकत है कि नहीं हमें बड़ा बनाने की, हमारे सपने पूरा करने की। आरसीएम से लोग सफायर के पेड़ लाए कि नहीं लाए? यस। बहुत सारे स्टार रूबी आए कि नहीं आए? रूबी आए कि नहीं आए? यस। है एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो आरसीएम तो बना रहा है। बड़े बड़े स्टेटमेंट 20-20, 30-30 लाख के स्टेटमेंट देखे नहीं देखे आप लोगों ने? तो आरसीएम तो दे रहा है। तो आरसीएम में तो ताकत है, इसका मतलब सिस्टम तो काम कर रहा है ना। तो अब चेक कर लेते हैं कि अपने खुद में ताकत है कि नहीं है। मैं कर सकता हूं कि नहीं, मैं डायमंड बन सकता हूं कि नहीं। आज खुद का पोटेंशियल चेक कर लें। और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, एक आदमी ऐसा नहीं है जिसमें ये पोटेंशियल नहीं हो कि वो डायमंड नहीं बन सकता। बस मैं आपको तरीका देने वाला हूं अगले आधे घंटे में, और अगले आधे घंटे की बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि शब्द जिंदगियां नहीं बदलते, ट्रेनिंग जिंदगी नहीं बदलती, कोई एलडीपी आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपका सुनने का नजरिया आपकी जिंदगी बदलता है। 22 साल तक मैंने हजारों ट्रेनिंगें सुन ली, खूब सेमिनार अटेंड कर ली, जिंदगी नहीं बदली, बस सुनने का तरीका बदला और जिंदगी बदल गई। तो आप इस बात को गंभीरता से सुने। जीवन में हम किसी भी काम को करते हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं हो, विश्व का कोई सा भी काम क्यों नहीं हो, शुरुआत छोटे से ही होती है। जैसे सर ने बताया ना, पहली पिन वाइटल की है, डायमंड जाना पर शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत छोटे से ही होती है, चाहे हम दुनिया का कोई सा भी कार्य करें। और ऐसे कुछ उदाहरण है, शाहरुख खान का ये जिंदगी का पहला दिन है कैरियर का। जब भीड़ बड़े बड़े स्टार्स आते थे तो शाहरुख को धक्का दे देते थे। ये इसके कैरियर का पहला दिन है, पर ये इसका आज का दिन है साथी। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे क्रिकेटर स्टार महेंद्र सिंह धोनी, ये इनकी जिंदगी के कैरियर का ये पहला दिन है, पर ये आज का दिन है ना जी। और ये कौन है जरा बताइए? नरेंद्र मोदी। ये भी इनके कैरियर का पहला दिन है। बात समझ में आ रही है जी? पर आज की तारीख में ये शेर लाल किले से खड़ा होकर के दहाड़ता है तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये इनका आज का दिन। यहां से यहां तक के सफर में सबका सफर छोटे से ही शुरू हुआ है। बात समझ में आ रही है जी? और बड़े तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे समय तक पूर्ण डेडिकेशन के साथ इन लोगों ने काम किया है, तब जाकर के ये अपने फील्ड के मास्टर बने हैं। अब बात करूं मैं अगर आरसीएम अभियान की, तो ये हम देखें राकेश शर्मा, गौतम सर का ये पहला दिन है और ये इनका आज का दिन है। ठीक उसी प्रकार से ये मुकेश कोठारी सर का ये आरसीएम अभियान का पहला दिन है और ये आज का दिन है। और हमारी ग्रेट 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 अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र भट्ट सर का ये आरसीएम अभियान का पहला दिन है, पर ये इनका आज का दिन है। अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, पर कौन है जो इतनी बड़ी सफलता को हासिल करेगा? कौन होते हैं वो लोग, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आरसीएम के क्षेत्र में हो, कौन होते हैं वो लोग जो इतना बड़ा बनते हैं? कौन है सर? कौन, क्या खूबी होनी चाहिए उनमें? तो आज आदरणीय अत्री सर ने जो हमें बात सिखाई थी कि सबसे पहली जरूरी चीज है लक्ष्य निर्धारित करना, है ना। तो जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना साहब, वही बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं। लक्ष्य होना और बड़ा लक्ष्य होना, बात समझना बहुत क्लियरिटी से। मैं अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देता हूँ सर। 12वीं कक्षा तक 85-90% मार्क्स आते थे, हॉस्टल में पढ़ता था। और बीसी सर ने कॉलेज में एक डिसीजन लिया कि अब तुम भिलवाड़ा में ही पढ़ोगे, सुबह कॉलेज जाओगे, शाम को फैक्ट्री संभालोगे। स्टार्ट कर दिया पिता की बात मान करके। थोड़े दिनों में सुबह कॉलेज, शाम को फैक्ट्री जाता था। थोड़े दिनों में समझ में आई यार ये 90 नंबर वाली मेहनत क्यों करे जा रहा हूँ, नौकरी तो नहीं करनी है। तो सर टारगेट घटा के कर दिया अपने को कि सिर्फ पास होना है, 40 नंबर लाने। क्या लाने? तो टारगेट 40 का था। उधर बीसी सर ने देखा मेरा बेटा तो भिलवाड़ा के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ और भिलवाड़ा के सबसे बेस्ट ट्यूशन टीचर से मेरी क्लासेस लगवाई गई एक्स्ट्रा, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में।
मैंने कहा यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना ही बेस्ट क्यों नहीं है, और भिलवाड़ा का बेस्ट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान का बेस्ट टीचर भी आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा, मेरे को लाने ही 40 है वो 100 कहां से दिलवाए। तो एक बात बता देता हूं, चाहे यहाँ पे टीसी सर आ जाए, डीसी सर आ जाए, अभिषेक छाबड़ा आ जाए, वत्स सर आ जाए, कोई आ जाए, अगर आपको लाख कमाने हैं तो आपको डायमंड कोई नहीं बना सकता दुनिया में। आपका टारगेट छोटा है तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाओ। उसके लिए फिर आपको कोई भी सिखाने आए, आप सोचते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो अपना लक्ष्य बड़ा बनाएंगे। लक्ष्य बड़ा बनाने का एक नुकसान होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप सफल हो जाते हैं, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। तो आज से अपना लक्ष्य बड़ा बनाएंगे। पर अब एक प्रॉब्लम है, हम जिस देश में रहते हैं ना, जहाँ हजारों तरह के प्राणी हैं, जैसे ही इस हॉल से आज बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के बाहर निकलेंगे, बाहर एक आदमी मिलेगा जो आपसे कहेगा कि क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के, तो वही गुब्बारे की हवा वही खुश कर देगा। अच्छा, मैं इस बात को 101% एग्री करता हूं कि कुछ भी नहीं ले जा सकते हम साथ में, है ना। थोड़े दिनों पहले फरवरी में अभी रतन टाटा सर की डेथ हुई, एक चवन्नी नहीं ले जा सके अपने साथ, पर पूरी दुनिया उन्हें इसलिए नहीं पूछती कि वो क्या लेकर के गए, इसलिए पूछती है कि वो देश के लिए क्या छोड़ कर गए। आपके बच्चे आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आप साथ में क्या ले जाओगे, आपके बच्चे आपको सिर्फ इसलिए याद रखेंगे कि नॉमिनेशन में कौन सी वाली पिन उनके लिए छोड़ करके जाओ। मैंने तो निर्णय कर लिया कि नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की पिन ही छोड़ करके जानी है। सर देखो, ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। रॉयल्टी से आप उस सिस्टम में आ जाते हो जहां आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिससे मैं मिला, उसको खुद को पैरालिसिस हो गया, 7 महीने बेड पर रहा। वो कहता है सर 28,000 रुपए से चेक कभी भी नीचे नहीं आया, वो रॉयल्टी के लेवल पर था, कम से कम 28,000 तो आया ही आया मेरे को, और 7 महीने मेरे को इनकम आई। तो ये वहां से शुरू हो जाती है, पर एक लेवल वो भी है। बात समझ में आ रही है जी। तो आप कौन सा छोड़ के जाना चाहते हैं नॉमिनेशन में अपने बच्चों के लिए, वो निर्णय आपका है। मेरा निर्णय फिक्स है कि डायमंड, स्टार डायमंड का नॉमिनेशन पिन छोड़ करके जाना है। अब सर बात आती है कि बहुत बड़ा लक्ष्य अगर हमारा है जीवन में, ऐसे लोगों को फिर बिल्कुल ध्यान मत देना जो कहेंगे क्या लेकर के जाओगे। हाँ? अब बहुत बड़ा लक्ष्य है, सपना सोचते हैं तो एक मन में बात आती है कि मेरे घर के बाहर 8 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार खड़ी होगी, उसके बगल में एक शानदार हेलीकॉप्टर खड़ा होगा और पीछे आलीशान महल जैसा बंगला मेरा होगा। तो आपके अंदर से आवाज आती है कि साला इतनी ताकत तो मुझे नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? yes. होता है ना? yes. ऐसे ही सच बोलेंगे तो सुनने में भी मजा आएगा। तो ये आप में अगर इतनी ताकत नहीं है, आपको लगता है कि यार ये तो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं, अभी आपको यकीन होगा ही नहीं। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर की। सुरेंद्र वत्स सर की इस तस्वीर में ताकत नहीं थी कि 1 लाख रुपया महीने का भी कमाया जा सकता। आरसीएम से कभी 50 करोड़ का टर्नओवर, स्टार डायमंड 10 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ था इस तस्वीर से, और इस तस्वीर में वो ताकत नहीं थी। पर इन्होंने क्या किया, लगातार अपने आप को सीखने पर काम किया, अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेज रहते रहे और पूरी तरह से अपने आप को बदल डाला। और बदले हुए सुरेंद्र वत्स में इतनी ताकत है कि 1 करोड़ या 10 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। तो आप जैसे हो, जो सर ने बात बताई, आप आज जैसे हो वैसे ही कल भी रहोगे तो वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। पर आप अगर आज अपने आप को बदलने का निर्णय यहां से लेकर के जाते हो, अब बदलना कोई आसान मजाक बात नहीं है साहब। मेरी 2.25 साल पीछे की जिंदगी अगर मैं चेक करूं तो मेरे दोस्त बदल गए, मेरी दिनचर्या बदल गई, मेरी आदतें बदल गई, मेरी किताबें बदल गई, मेरे शेड्यूल चेंज हो गए, मेरा सब कुछ बदल गया। और वो छोड़ना आसान नहीं था। वो बहुत लग्जरी, सुकून भरी, मस्त, शानदार लाइफ, दोस्त, पार्टियां, मौज, शौक, पिक्चरें, फिल्में, घूमना फिरना बहुत अच्छा था। पर जब जिंदगी में बड़े लक्ष्य होते हैं ना, तो फिर आपके पास ये चीजें नहीं मायने रखती है। और फिर आप बदलने का निर्णय अगर आपका है तो बहुत कठोर निर्णय होता था। मेरे को शायद वो जो लोग पहले से नहीं जानते वो ना समझ पाए, पर अत्री सर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि खुद के शरीर की चमड़ी उतार करके फेंक के नया अभिषेक पैदा करने जैसा काम मैंने किया। 2.25 साल पहले मुझे ये पता नहीं
में कितना पीवी होगा तो मेरे रॉयल्टी आएगी। और आज की तारीख में मेरे भीतर वो कॉन्फिडेंस है कि स्टार डायमंड से ऊंची पिन बना देना, लेकर के जरूर रहूंगा। ये ताकत बदले हुए अभिषेक छावा में है। आज समझ में आ रही है जी? अब वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस, वो आपके भीतर भी आएगा, आप भी डायमंड बनोगे। बस आज से बदलने का निर्णय तैयार करना। कर सकते हैं जी? लेकिन जो बदलता है ना, उसी की तकदीर बदलती है, और बदले हुए का नजारे, सितारे, सोच, सब कुछ बदल जाता है। आज मैं अगर बात करूं तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में थोड़ी ना ताकत थी सफायर बनने की। इस तस्वीर में ताकत है स्टार डायमंड बनने की। इस तस्वीर में ताकत नहीं थी 25 लाख का मकान खरीदने की, पर इस तस्वीर में, इनकी बदली हुई तस्वीर में ताकत है कि मकान 25 करोड़ का मकान क्या था, हेलीकॉप्टर भी खड़ा होगा एक दिन बाद। इस तस्वीर में ताकत नहीं थी एक ढंग की मोटरसाइकिल खरीदने की, पर बदले हुए तस्वीर में वो ताकत है कि मर्सिडीज की एक नहीं लाइन लगा सकता हूं। बात समझ में आ रही है जी? तो आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बदलना आसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। अत्री सर को जमाने लग गए, मैं तो एक दिन आया हूं, एक दिन में क्या बदलोगे आप मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर बदलना आसान नहीं है, पर बदल लिया तो कसम खुदा की ये डायमंड बहुत आसान लगने लगेगा। डायमंड मुश्किल है ही नहीं, डायमंड आसान है, मुश्किल तो खुद को बदलना। कर सकते हैं जी? है ना? ये देखिए, कुछ जीवन रेखा कुछ ऐसी है, और इस जीवन में हम अपने आप को यहाँ पोजीशन करना चाहते हैं, पर अभी हम कुछ फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर नहीं आना पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया ही पलटनी पड़ेगी। बदल डालो, सब कुछ बदल डालो। आपके सबसे पहले आपके बीवी बच्चे कहें कि यार पापा आप तो बदल गए, तो आपके दोस्त कहें कि यार ये सारा कैसा, यार ये तो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ उठता बैठता था, तो बदल गया। जब आपके माँ बाप आपको कहने लगे कि यार अभिषेक तू तो बदल गया, जब हर आदमी जो आपको जानता है वो कहने लगे कि तू बदल गया, तब कहानी बदलती है साहब। बात समझ में आ रही है? तो बदलने के लिए तैयार हैं? अब एक समस्या जो मैं बहुत सिंपल बात आज आपको, जो महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं, जिंदगी में ये जिसने समझ लिया उसका समझो बेटा पार है ना जी? हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं मस्तिष्क में, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं साहब। ऐसा नहीं है, आप सारे लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, आप सारे लोग चाहते हैं बदलना है, डायमंड बनना है, सर जो कह रहे हैं वो सारी चीजों को जिंदगी में अपना लूं। पर अब तकलीफ कहाँ आती है कि आपके दिमाग के अंदर साला कोई बैठा है जो रेगुलर आपसे लगातार बात करते रहता है। यहाँ मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, अत्री सर ने कुछ कहा था, तो वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो कह रहा होता है। कह रहा होता है कि नहीं कह रहा होता है? कोई तो बात करता है ना, और वो जो बात करता है ना आपसे, वो साला एक नंबर का घटिया आदमी है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बकवास आदमी है, बेकार आदमी, निहायत ही घटिया। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपको एक दिन 50 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी, और अंदर बैठा हुआ आदमी इतना धूर्त और घटिया आदमी है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि 50 लाख तो इस जन्म में देख आए नहीं आए, हाँ 5 लाख जरूर करके रहेंगे यार। बोलो कितने लोगों ने ये सोचा है? बोलो, हाथ ऊंचा मत करो, हाँ बोल दो बस। सोचा कि नहीं सोचा? साला क्यों नहीं कर सकते 50 लाख? उसने डरा दिया। किसने डरा दिया? इसने क्या बोले, इस जन्म में 50 लाख तो पता नहीं, पर वहां 5 लाख, वो भी सीधा ठोक के 5 लाख तो करके रहूंगा। अरे 50 लाख में से 5 लाख घटाओ, कितना बचे था? 45 लाख रुपए एक महीने का नुकसान। पूरे साल का हिसाब करो तो 11 करोड़ रुपए एक साल का नुकसान, और उसमें कॉन्फिडेंस कि आप 5 लाख तो करके लेंगे, 11 करोड़ का नुकसान अपना करके रहूंगा। ये कैसा काम है जी? मैं जब आपको एक बात कहता हूं कि आपके घर के बाहर एक दिन मर्सिडीज कार खड़ी होगी, तो वो अंदर बैठा हुआ आदमी आपको कहता है यार मर्सिडीज तो इस जन्म में शायद आए ना आए, होंडा सिटी जरूर लेकर के। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये आदमी किस तरह से बात करता है, थोड़ा सा सही लैंग्वेज इसकी बताता हूँ। ये कहता है तेरी औकात ही नहीं है ये करने की, मर्सिडीज तेरी औकात के बाहर का मामला है।
तेरी औकात यही है। और फिर हमारी जिंदगी पूरी ऐसी हो गई, हम खुद ही ऐसे हो गए इस अंदर वाले आदमी के चक्कर में आ करके। हमारा पूरा जीवन ऐसा हो गया कि हम आज कोई बात इसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बड़ा टारगेट आता ही हमको लगता है कि यार ये तो औकात के बाहर है, ये नहीं हो पाएगा, ये कर लेंगे। अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया आपने, अपनी औकात खुद ने घटा ली आपने। अरे ये कौन होता है अंदर वाला आदमी डिसाइड करने का? इस धरती पर कौन आदमी है जो ये डिसाइड करेगा कि मैं इतना ही कर सकता हूं, बस इसके आगे नहीं जा सकता, इससे बड़ा मैं नहीं बन सकता? ये कौन है डिसाइड करने वाला? और पूरी कर्मों का दोष, जैसा सर कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में भगवान को भी दोष दे देते हैं, है ना जी, भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। और आप भी ऐसा ही है। पूरी दुनिया किसी भी नाकामयाबी का दोष कोई आदमी खुद पे थोड़ी ना लेता है, वो कभी अपलाइन में, कभी इधर इधर उधर उधर भगवान में लेता है। फिर लास्ट में कोई नहीं बचा तो भगवान तो है ही, ये है भगवान तूने अच्छा नहीं किया, मैंने पूरी जिंदगी पूरी दुनिया का भला किया, सारे अच्छे कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, सबसे भला करा, पर मेरा तूने कभी मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। मेरा नंबर कब आएगा? मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, है ना जी। तो ये हाँ, हम कहते रहते हैं, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। भगवान कहता है यार आदमी आया था राजस्थान से, चल के आया, 2-2 ट्रेनें बदल के आया, और वो आके कह रहा था 50 लाख आएंगे, पर तूने ही कहा नहीं 50 लाख तो नहीं आ सकते, 5 लाख तो। मैंने कहा ओके। भगवान तो यार ऊपर वाला जो है ना, वो इतना रहम दिल है। हम सब ऊपर वाले की संतान है कि नहीं? आप लोग मानते हैं? yes. तो ये ऊपर वाला तो इतना रहम दिल बात है कि जिसमें हम सोचते हैं उसमें उसकी हाँ है यार। जैसा सर ने कहा कि वो तो बस तथास्तु बोलना जानता है, तो जो हम सोचते हैं उसमें उसकी हाँ है। हमने सोचा 50 लाख नहीं हो पाएंगे, उसने कहा रहने दे मत कर, नहीं हो पाएंगे। 5 लाख कर लूंगा, हाँ बोले आजा। 22 साल तक मैंने कहा कि भगवान ये मैं नहीं कर सकता, तो हाँ तो क्या जरूरत है, बढ़िया एसी कैबिन में बैठ, कपड़ा बेच, मजे से पैसे कमा। 2 साल पहले मैंने कहा भगवान मेरे को ये करना है, तो बोले करना, अब तक तो डायमंड होता पागल को। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला तो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, आप भी छोटा बोलते हो, तो ऊपर वाले की क्या गलती है? आप सोचते हो मैं तो इतना ही कर पाऊंगा। एक बात आपको बताता हूं, एक सर आप क्या जाइए प्लीज। आज अंबानी जी से आप मिले और अंबानी जी बहुत खुश हो गए आपसे, और उन्होंने कहा कि कितना रुपया आपको चाहिए बोलिए। और कुछ बोला तो रुपए मिलेंगे, वो ज्ञान तो देना ही नहीं, रुपए बोलना अनलिमिटेड चाहिए। अनलिमिटेड नहीं होता। हाँ, और अपना सब कुछ वो आपको देगा, बताओ कितने चाहिए। खुशी से खुश हुआ है वो आदमी, कितने रुपए चाहिए? कितने चाहिए? फिर तो कोई है नहीं, लिमिट नहीं है। नहीं, लिमिट तो नहीं है कोई बात, मांग लो, अभी वो दे रहा है। आधे मिनट 30 सेकंड बाद ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। 100 करोड़ प्लीज बैठो, है ना। कितने मांगे सर ने? उसने बेटे की शादी करी, कितने खर्च करे? है जी 5,000 करोड़। जी कितने करोड़ के मकान में रहता है वो? 8,000 करोड़। उसके घर में जो शेफ आता है खाना बनाने, उसकी तनख्वाह है साल का कितने का पैकेज है? 5 करोड़। मर्सिडीज कार से वो खाना बनाने आता है उसके घर पे। अब ये बीवी का बर्थडे था तो 300-400 करोड़ का जेट गिफ्ट कर दिया उसको, है ना जी। ये 1,000 करोड़ भी मांगते तो अंबानी की औकात ठीक ही नहीं थी देने की, पर इन्होंने किसकी औकात के हिसाब से मांगे? आपको आप पर भरोसा है नहीं है मुझे नहीं पता, ऊपर वाले पर तो भरोसा करो यार। उसकी औकात है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले को अंबानी बना दे। अंबानी की औकात नहीं, अंबानी उस ऊपर वाले की औकात है चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने की। आप मानो तो सही यार, उसकी औकात पे तो भरोसा करो, खुद की पर नहीं करते कोई बात नहीं, उस पर तो डाउट मत करो। कर सकते हैं जी? अच्छा चेक कर लो, वैसे अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो चेक कर लो अपने अपने आप को कि जिसने अपनी अपनी जिंदगी में जो जो सोचा उसके वो काम हो गए। आपने सोचा ये वाली मोटरसाइकिल लानी है तो घर के बाहर खड़ी होगी, ये वाली कार इस कंपनी की इस कलर की वो खड़ी होगी, ये वाला मकान ये वाला प्लॉट ले लिया होगा, पर वहीं कुछ चीजें और भी आई होगी ऑप्शन में, जिसने आपने खुद ने रिजेक्ट किया होगा कि यार ये औकात के बाहर का मामला है, वो नहीं आई, वो भी आ जाती।
पर किसी ने डिसाइड नहीं कर रखा है कि आपकी औकात इतनी है। आज से भूल जाना कि मेरी कोई औकात है, कोई लिमिट है। मेरी कोई लिमिट नहीं है। यू ऑल आर लिमिटलेस। फटाफट से एक बात और बता देता हूँ। ये अंदर वाला आदमी है ना, इलाज बताऊंगा इसका इलाज है। तो ये अंदर वाला आदमी है ना, ये आदमी मतलब कोई दुनिया में ऐसा कोई साइंस ने ऐसी उन्नति नहीं की है कि ऑपरेशन करके इस आदमी को निकाल दे। ये साला बोलता ही रहेगा अंदर, और ये मरेगा भी नहीं। जिस दिन आप मरोगे आपके साथ ही मरेगा। और पूरी जिंदगी चूंकि ये घटिया आदमी है, घटिया बातें ही करेगा। ये हर वक्त आपको डराएगा। ये तो इसका बस चले टीसीजी को डराता है और डराता ही होगा। कोई तरीका नहीं है, सबको डराता है। 22 साल तक मुझे भी डरा रखा था। तेरे को आता ही नहीं है तो तेरे में डीसीजी जैसी बात ही नहीं, तेरे में इतनी अक्ल ही नहीं है। ये मेरे को ही डराता था। बात समझ में आई। फिर मेरे को यार एक आइडिया समझ में आया, ये चुप नहीं होगा, एक तरीका है। 2.25 साल पहले जब मैंने निर्णय लिया पूरे 3 साल के रिसर्च के बाद कि मुझे आरसीएम करना है, तो इसने कहा था देख ले इज्जत खराब होगी, है ना, तेरे को रखा ही नहीं है ना सर। तो ये हुआ और मैंने इसको एक ही बात कही, तू चुप रह मैं कर दूंगा। क्या कहा मैंने इसको? हाँ, ये बोलेगा, ये कहेगा यार ये तेरी औकात के बारे इसको कहना, तू चुप रह। क्या बोलोगे इसको? तू चुप रह, तू चुप रह मैं कर दूंगा। आज से बहुत सारी बातों में पूरी जिंदगी आप जब तक जियोगे, जब तक ये कहता रहेगा, बड़े टारगेट आएंगे, डराता रहेगा, इसको एक ही बात कहना है यार तू चुप रह मैं कर दूंगा। समझ में आ रही है जी? कर सकते हैं? आप में से कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा है जो बैंक में, फाइनेंस कंपनी में, सेल्स में, LIC में जॉब करता हो? कोई प्राइवेट जॉब वाला है? हाँ जी, आप हैं? फटाफट से भाग के आ जाओ आगे, फटाफट से आ जाओ। सर मुझे थोड़ा सा 10 मिनट पहले वो पीछे आ गए। कहाँ जॉब करते हैं सर आप? मैं LIC में एजेंट। LIC में एजेंट हैं। अच्छा, कोई ऐसे फिक्स है कि इतनी पॉलिसी करनी पड़ती? ना जी, टारगेट तो है टारगेट है। फिर टारगेट पूरा नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं, है ना, तो कुछ नहीं है। पर आपकी ये जॉब नहीं हुई ना, आप तो एजेंट हुए एक तरह से, है ना। और मान लो जो जॉब करता है उसके ऊपर क्या प्रेशर रहता है? तो बॉस का रहता है सर, काम करेगा तो कभी पैसा मिलेगा उसको भी, प्रेशर रहता है ना। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, थैंक यू, तालियां बजाओ। पर जो 30-40-50 हजार रुपए महीने की नौकरी करते हैं ना बाजार में, उनका तेल निकाल दिया जाता है साहब। उनसे रोजाना की रिपोर्ट ली जाती है, दिन में 4 बार कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है, और सारे कॉन्फ्रेंस कॉल पे पूरा स्टेट जुड़ा हुआ होता है। उस स्टेट के सामने टारगेट पूरे नहीं हो तो जलील किया जाता है। और बहुत सारी चीजें, उतनी रिपोर्ट, इसकी मेल कर, उसका मेल कर, ये कर, वो कर, और 50 चीजें, 40-50 हजार रुपए महीने का उसको देने के लिए उस व्यक्ति का तेल निकाल दिया जाता है। वो जो गन्ने की चरखी देखी है आप लोगों ने? अपने को लगता है ना वाला इसमें से अब जूस नहीं निकल सकता, उसको वो 3 बार वापस डालता है और जूस निकालता है। ठीक उसी तरीके से तेल निकाल देते हैं वो 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह देते प्राइवेट जॉब पर। और यहाँ हमें जो मिल रहा है, चूंकि कोई बॉस ही नहीं है, हमारा बॉस ही नहीं है, इसलिए हम कुछ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई टारगेट हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो सपना सोच के आए थे पूरा नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। आज से खुद के बॉस खुद बन जाना, डंडा लेके पीछे पड़ जाना और खुद का तेल खुद निकाल देना। कसम से वहां जो 40 हजार के लिए अपना तेल निकलवा रहा है ना, उसके बढ़ के 45 हजार होते हैं। तुमने 40 हजार में अपना तेल निकाल दिया, 4 लाख होंगे तुम्हारे। आप लोग क्या है, पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या, आरसीएम में एक चीज बहुत अच्छी है, हम आते हैं और थोड़े दिनों में ये 50 हजार 60 हजार रुपए लाके खड़ा कर देता है। उस वक्त हमें लगता है मामला ठीक है, आ रहे हैं बिना काम, थोड़ा सा नहीं इतना तो आ ही रहा है, ज्यादा मेहनत कम करें, पोजीशन को एंजॉय करने लग जाते हैं। हमें लगता है ठीक ठाक गाड़ी है, बच्चे भी ठीक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, या जो मेरे आसपास यार दोस्त रिश्तेदार, उसमें ठीक है मेरी पोजीशन, तो ठीक है चल रहा है मामला।
जिंदगी बदलने की पड़ी ही नहीं है। एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ सर। मेरे दोस्त हैं तो राजस्थान में क्या राजा महाराजा महलों में रहते हैं, ऐसे ही मेरे एक राजपूत फ्रेंड है, तो उनके महल में मैं गया। बाहर हम बैठे, मुड्डे लगाए गए और एक घोड़े भी बंधे हुए थे, एक कुत्ता भी बंधा हुआ था और साइड में बैठा हुआ कुत्ता। हम जब 2-3 घंटे बैठे, वो कुत्ता जो है वो उस वक्त पूरे 2-3 घंटे की कन्वर्सेशन के दौरान रोए जा रहा था, कू 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 किए जा रहा था। तो मैंने कहा यार, जब मैं उठा निकला तो मैंने कहा यार इसको क्या तकलीफ है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। बोले नहीं इसको कोई तकलीफ नहीं है। तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर ये रो क्यों रहा है? बोले ये जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ इसके नीचे एक पत्थर चुभ रहा है इसके। तो मैंने कहा फिर ये वहां से खड़ा क्यों नहीं हो जाता? बोले नहीं इतना भी नहीं चुभ रहा है। तो हमारी हालत कुछ वैसी ही है, वो कू 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 करके हम जिए जा रहे हैं। जिंदगी बदलनी तो है, तकलीफ यहाँ हो तो नहीं है, पर इतनी भी नहीं हो रही है यार। तो आज एक निर्णय लें, अपने पोटेंशियल, अपनी ताकत को पहचाने। आप अगर यहाँ तक अपने आप को लाए हैं, आप कसम से अपने आप को डायमंड तक भी ले जा सकते हैं। वो पोटेंशियल आपके भीतर है, बस आराम करना चाहिए। ठहरे हुए पानी में वैसे भी बदबू आती है साहब। और असली मजेदारी की बात सिर्फ इतनी सी है, जो सर ने तो कह दी, पर मैं उसको थोड़ा सा वापस कह देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि यार एक प्रोडक्ट से लोग चालू हुए, एक प्रोडक्ट से, मात्र पैंट पीस, है ना। एक डिपो था भिलवाड़ा में, किटे लेने के लिए भिलवाड़ा जाना पड़ता था, दिखाने के लिए चेक नहीं था रॉयल्टी से ऊंचा पहले साल। कोई 50,000 लाख रुपए के स्टेटमेंट नहीं थे, लाख रुपए का भी स्टेटमेंट नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बंगला नहीं था। ये सपनों के दम पर यहां तक आ गए, हमारे सामने हकीकत में लोग लिए जा रहे हैं और हमारी नींद ही नहीं उड़ रही है। सब कुछ हकीकत में, इनके पास तो कुछ भी हकीकत नहीं थी, इनको तो हकीकत में यही था कि सपने ही दिखाए गए और वो सपनों के दम पर यहां तक आ गए। हमारे सामने दुनिया हकीकत में ले गई है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो एक घटना की वजह से हूं। आरसीएम में एंट्री हुई मेरी कोरोना की वजह से। किसकी वजह से हुई? और आरसीएम में मैं इतना बड़ा बना, उसकी भी एक घटना है। मैं इतना बड़ा कभी बनता ही नहीं, ये मौका मुझे मिलता ही नहीं। पर एक चीज हुई, वो थी नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, यूथ का जो यूथ एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम हुआ। वहां जब मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला और उस मौके ने मेरा पूरा जीवन, मेरी ओनरशिप, मेरी सब कुछ बदल के रख दिया। और वो आज आरसीएम अभियान में आप देखेंगे ना, तो ऐसे कई सारे हमारे बीच में लीडर्स हैं। आप कितने लोग राकेश शर्मा सर को जानते हैं? किस उम्र में चालू किया था उन्होंने? 19 साल। सुजीत सर, मंजीत सर को कितने लोग जानते हैं? किस उम्र में चालू किया उन्होंने? 20-21 साल। विजय विरोधिया सर, महावीर सारण सर, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने युवा अवस्था में चालू कर दिया था। इसलिए आज 40 की उम्र से पहले आज पैसे भी कमा लिए, मौज भी कर रहे हैं, लीडरशिप भी है, नाम भी है, पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सही समय पे जो शुरुआत कर देता है, तो आपके बच्चों को आप वहां जरूर लेकर के जाएं और खुद भी जरूर जाना और अपने आप को थोड़ा सा जिंदा रख करके जाना, दिल मजबूत करके जाना, क्योंकि आपको वहां देखने को मिलेंगे आपसे आधी उम्र के भी बच्चे, 25 साल का, 22 साल का, आरसीएम का टेक्निकल 2 लाख रुपए की इनकम। एक लड़की जो पढ़ाई कर रही है, साथ में साइंटिस्ट है, उसको गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, उसके बावजूद वो आरसीएम में टेक्निकल है, वो 2 लाख रुपए महीना कमा रही है। बात समझ में आ रही है जी? मेरे जैसा बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और आरसीएम आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, तो अगर आप वहां देखेंगे, मेरे को अगर जो देखेगा उसे लग इतना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, मैं उसे आरसीएम करने पर मजबूर कर सकता हूं। आज आपको वहां देखने को मिलेगा कि 7 साल से एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा, फुल टाइम डॉक्टर, आज पूरे अपने डॉक्टरी प्रोफेशन को छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम करने जा रहा है।
तो ऐसे ऐसे लोगों से आपको दुनिया का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, दुनिया के ऐसे कौन से बहाने हैं। कोई कहता है मैं बड़ा इंजीनियर हूं, तो आपको मिलेगा वहां विशाल वत्स जो बड़ी इंजीनियरिंग करके बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा है। आपको लगेगा कि कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला आदमी है, तो अंजलि कोठारी उसी फिल्म इंडस्ट्री से आई भी है, जो मुकेश कोठारी सर की डॉटर है। तो आज आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे, और वो भी 20-20, 22-22, 24-24, 25-25 साल के युवा। और ये वो युवा हैं, युवा जिनमें सपने देखने का एक सपने तो उनके पास है ही, उन सपनों को पूरा करने का ताकत भी है, उनको पूरा करने का उनमें उत्साह भी है, उनके पास नॉलेज भी है, वो आज के जमाने से अपडेटेड भी हैं, और वो सारी चीजों को जानते हैं। और युवा सही समय पर अगर दम लगा करके 10 साल काम कर लिया, बाकी की पूरी जिंदगी ऐश करोगे, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। बात समझ में आ रही है जी? ये प्रोग्राम आपको जीवन में जरूर जाना ही जाना चाहिए। माफी चाहूंगा आज आप लोगों से, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, बातें बहुत सारी थी, कसम से डायमंड बना के ही निकलता आज यहाँ से। पर है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि टारगेट बड़ा बनाओ। मैंने कहां से शुरू किया था, जिसके लक्ष्य बड़े नहीं होते वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। और ये बड़ा लक्ष्य हमेशा याद कैसे रहे, लक्ष्य तो बहुत सारे बना रखे हैं आपने, पर याद ही नहीं रहता ना क्या सोच के आए थे। कईयों को तो वो भी याद नहीं है कि क्या सपना सोच करके मैं इस अभियान में आया था, कईयों को वो भी याद नहीं है। मैं अपने आप को रोज याद दिलाता हूँ कि स्टार डायमंड बनना है। कैसे दिलाता हूँ, जानना चाहते हो जी? जानना चाहते हो? वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पर रेल में कितने आदमियों ने सफर किया है? यहां से दिल्ली जो ट्रेन का मान लो कंफर्म टिकट है कि B2 में 13 नंबर सीट, आप B2 में 13 नंबर सीट पे जाके बैठ गए, अब रास्ते में मान लो नरेंद्र मोदी आए तो आपको टीटी सीट से उठा सकता है क्या? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आ जाए तो उठा देगा? दुनिया की कोई ताकत आपको दिल्ली से पहले आपकी कंफर्म सीट से नहीं उठा सकती। ठीक उसी प्रकार से आरसीएम की एसोसिएट बायर आईडी आपको जिस दिन इशू हुई है, वो कंफर्म टिकट है आपका स्टार डायमंड तक की यात्रा करने का। दुनिया में कोई आदमी आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर रोक सकते हो तो आप खुद दिल्ली से पहले किसी स्टेशन पे उतरते हो तो आप खुद, रेलवे वाले नहीं उतारेंगे। इस सफर में भी सेम कहानी है, अगर रुकोगे तो आप खुद रुकोगे, बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। और मैं अपने आप को कैसे याद दिलाता हूं कि एक पिक्चर सर बड़ी हिट हुई इन दिनों, पुष्पा। तो वो पुष्पा 1 आई थी, 2 तो मेरे को देखने का टाइम ही नहीं मिला, इस अभियान में इतने एक्टिव हो गया है ना जी। तो वो पुष्पा 1 देखी, उस दिन से उसका डायलॉग मेरे दिल में घुस गया। और अब रोज तैयार होता हूँ ना, तो कोट पैंट टाई वाई पहन के दाढ़ी वाड़ी बना के कांच के सामने खड़ा होता हूँ और रोज अपने आप से कह के निकलता हूँ कि इस सिस्टम का, इस अभियान का स्टार डायमंड बनने तक ये अभिषेक छाबड़ा रुकेगा नहीं साला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसके प्यार से आप लोगों ने सुना।